एक लड़की को पहले से पता था कि बेंच पर गोंद लगा हुआ है, फिर भी वो बिना कुछ बोले जाकर बैठ गई। उसके मुंह से एक भी शिकायत नहीं निकली, क्योंकि सिर्फ क्लास के बच्चे ही नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई भी हर रात उसे बेरहमी से प्रताड़ित करता था। सालों से दर्द सह रही इस लड़की ने आखिरकार अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और रेलिंग की वजह से उसकी जान बच गई। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही उसने अपना लॉकर खोला, जिसमें ब्लेड और पिन भरे पड़े थे। फिर भी वो चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने आवाज उठाई तो बाथरूम में फिर से उसकी बेरहमी से पिटाई होगी। अब ये सब उसकी आदत बन चुका था, लेकिन उसे सताने वाली लड़की रिया अब उससे खेल खेल में तंग आ चुकी थी। उसने उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा और सीधे वॉशरूम के कैबिन में ले गई, फिर उसका सिर पकड़कर टॉयलेट के अंदर दबा दिया। लड़की मन ही मन भगवान से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। क्लास में जब उसने देखा कि उसकी सीट पर फिर से गोंद लगाया गया है तो वो बैठने से हिचकिचाई, मगर टीचर ने बिना कुछ समझे उसे डांटे हुए तुरंत बैठने का आदेश दे दिया। उसने दर्द सहते हुए उसी गोंद वाली सीट पर बैठना स्वीकार कर लिया, लेकिन पूरी क्लास में किसी एक इंसान को भी उस पर जरा सी दया नहीं आई। स्कूल खत्म होने के बाद सड़क किनारे रहने वाली छोटी सी बिल्ली को खाना खिलाना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन उसके पास रोने तक का वक्त नहीं था। तभी घर से मैसेज आया, जहां हो तुरंत घर वापस आओ। उसे क्या पता था कि उसकी इस अकेली खुशी पर भी किसी की नजर पड़ चुकी है। घर पहुंचते ही हमेशा की तरह पिता उसके भाई की तारीफों के पुल बांध रहे थे। रात होते ही असली नरक शुरू हो जाता। उसका अपना भाई उसके हाथ बांध देता और बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर देता। बिस्तर तक खून और उल्टियों से भीग चुका था, लेकिन उसकी हैवानियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब लड़की की हालत इंसानों जैसी भी नहीं बची थी, लेकिन उसका भाई तो जैसे उसकी तकलीफ देखकर और ज्यादा खुश हो रहा था। वह उसके ऊपर चढ़ा और दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। जब तक लड़की की सांस लगभग बंद नहीं हो गई, तब जाकर उसने हाथ छोड़ा। लेकिन उसी रात उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी।